जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं आज सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये एसएससी में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न को लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है आपका अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है आंतरिकी। क्या चल रहा है? आंतरिकी। मैंने इस पर एक पहला वीडियो पहले बनाया है, इसका आज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एसएससी एमटीएस सीजीएल सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले सवाल में है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं पेरिजी। क्या कहते हैं? पेरिजी। और जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एपोजी। क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है, चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम एवं न्यूनतम दूरी क्रमशः है। तो अधिकतम दूरी कितना है? तो अधिकतम दूरी है आपका 4,00,000 किलोमीटर, 4,06,000 किलोमीटर, सॉरी 4,06,000 किलोमीटर। और न्यूनतम दूरी है आपका 3,64,000 किलोमीटर। ठीक है। चलिए, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। कोई भी पिंड का भार ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, इसको याद रखिएगा। किसी वस्तु का कम या अधिक भार उस पर पड़ने वाली शक्ति के कारण होता है। कौन सी शक्ति के कारण होता है कम या अधिक भार? तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। दोस्तों अगला सवाल है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो सर्वाधिक होता है। ठीक है। एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होती है। अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होती है? तो अपकेंद्र बल प्राप्त होती है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है। सुमेलित करना है, इसमें पहले से सुमेलित करके रखा हुआ है। सूची 1 सूची 2 है। उच्च वेग मैक हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसका जो आपका ये क्या बोलते हैं इसको नापने वाला, वो अरे उसको भूल रहे हैं। सॉरी 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 हाँ, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम, दबाव का पास्कल और ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मात्रक में बल की इकाई न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? पृथ्वी से जब चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उस वस्तु का भार घट जाता है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। यानी पृथ्वी का यदि 36 है तो 6 से भाग दे दीजिएगा तो इसका हो जाएगा चंद्रमा का 6 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है वायुमंडल का अभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 सुमेलित करना आपको। भौतिक राशियां हैं, इधर इधर है आपका इकाई। चलिए, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका इकाई, और बल का न्यूटन से, और कृत कार्य का जूल से, और आवेग का न्यूटन सेकंड। चलिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटा समय। नोट कर लीजिए, एकांक समय में तय की गई दूरी या वेग में परिवर्तन जो होता है उसको त्वरण कहो, उसका वो त्वरण होता है। ठीक है। गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? गतिशील वस्तु की विस्थापन को दर को वेग कहते हैं। देखिए, आप लोग ये नहीं सोचिएगा या उल्टा सीधा कमेंट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे आदमी ऐसे कमेंट करते हैं कि जाके पहले ये पढ़ लो वो पढ़ लो। देखिए, मेरा काम है आपको जानकारी देना, और मैं एक मनुष्य, आप भी मनुष्य, भूलने की बीमारी सबको होती है। तो थोड़ा बहुत अगर मैं भूल जाता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी यूनिट यानी इकाई बता रहा था जूल वगैरह का, तो मैं उसका नाम भूल जा रहा था, तो उसमें आप लोग गलत कमेंट नहीं कीजिएगा।
चलिए, गतिशील वस्तु के विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है आवेग। क्या कहा जाता है? आवेग कहा जाता है। किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल को कहते हैं कार्य। ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव का वह गुण जिसके कारण इसका मुक्त पृष्ठ तनित कला के रूप में कार्य करता है पृष्ठ तनाव कहलाता है। किसी तारे का रंग निर्भर करता है ताप पर और तारे में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन 70%, हीलियम 28%, कार्बन 1.5%, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन, लोह या अन्य भारी तत्व 0.5%। चलिए, लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? लंबाई की न्यूनतम इकाई है फर्मीमीटर। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। कल मैं फिर से आपके लिए 30 से 35 प्रश्न लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।